सो हेलो नमस्कार मु मधु वेलकम करुच्ची आज एक नुआ वीडियो को। तो फास्ट ऑफ ऑल समस्त को मोर प्रणाम। मु आशा करे कि आपण माने भल थिबे किंबा आपण मानकर प्रिपरेशन धुआधार करुथिबे। तो आज हम डिस्कशन करिपा पॉलिटी 150 क्वेश्चन डिस्कशन करिपा जोटा कि आपनकर आरआईआर एसडीएस एसएफएस एग्जामिनेशन पाई बहुत हेल्पफुल करिपा। ओके लाइक दैट ओ एसएससी किंबा ओ ट्रिपल एससी ओके ए सब एग्जामिनेशन पाई बहुत हेल्पफुल करिपा। ओके तो जे मन को वीडियो भल लागले लाइक गोटे कर दियंतु ता सहित चैनल रे नुआ कर विजिट करथिले सब्सक्राइब गोटे कर दियंतु जाफल कि आपनकर सेही गोटे सपोर्ट हमन को बहुत मोटिवेट करिताय। ओके तो डेरी न करी चलंतु वीडियोटी देखि नेबा। हां एटा होची आडा ओडिया रो एप्लीकेशन रो पब्लिकेशन रो बुक अटे। ओके जोटा कि मु से बुक रु किछ क्वेश्चन डिस्कशन करूची। ओके आडा पब्लिकेशन रो बुक अटे। ओके से बुक रु डिस्कशन करूची जोटा कि आपनकर अपकमिंग एग्जामिनेशन पाई बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो चलंतु देखि नेबा वीडियोटी। क्वेश्चन देखिबा। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन देला which of the following non member of parliament was the right to address it। ओके तो एमन को मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज द राइट टू एड्रेस इट एड्रेस करतांती। तो एमन को मध्य के करतांती तो करेक्ट आंसर होची अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। देन देखिबा इन द पार्लियामेंट लोअर हाउस इज कॉल्ड लोअर हाउस का कुआ जाए पार्लियामेंट रे। तो एमन को मध्य राज्यसभा ना लेजिस्लेटिव ना लोकसभा ना लेजिस्लेटिव असेंबली की कुआ जाए। तो एमन को मध्य लोअर हाउस का कुआ जाए ना सेटा होची लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन डी। ओके ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नुए ऑप्शन लोकसभा कुआ जाए। ओके ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। देन हम देखिबा क्वेश्चन देला व्हेन डिड द फर्स्ट लोकसभा फंक्शन। तो फर्स्ट व्हेन डिड द फर्स्ट लोकसभा फंक्शन प्रथम लोकसभा केबे हेतला। तो एमान को मध्य करेक्ट आंसर होची 1952 आउ 1957 मध्य। ओके ऑप्शन हमरो ऑप्शन कोन ऑप्शन सी होची हमरो करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होची हमरो करेक्ट आंसर। ओके जस्ट वेट ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। देन अब देखिबा क्वेश्चन देला नॉर्मली व्हाट काइंड ऑफ सेशन डज द पार्लियामेंट होल्ड। तो एमन को मध्यरु करेक्ट आंसर ता कोन ना करेक्ट आंसर ता होची हमर कोन ऑल ऑफ द एबव मॉनसून सेशन बजट सेशन विंटर सेशन। तो हमर तीनटी सेशन रहिछि ना पार्लियामेंट होल्ड करता है व्हाट काइंड ऑफ सेशन तीनटा सेशन करता है ना गोटेला बजट सेशन मॉनसून सेशन आ गोटे विंटर सेशन एमान को मध्यरु समस्त होची करेक्ट आंसर। देन हम देखिबा क्वेश्चन देला व्हाट इज लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड। ओके व्हाट इज लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड। तो व्हिच वन इज करेक्ट सेटा होची लेजिस्लेटिव। ओके ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। देन हम देखिबा अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टेक ओथ और अफर्मेशन। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होची हमरो थर्ड शेड्यूल रे मेंबर मानकर ओथ करा जाए किंबा अफर्मेशन करा जाए। तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। देन हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देला हाउ मेनी मेंबर रिप्रेजेंटेड यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा। तो लोकसभा रे यूनियन टेरिटरी रो केते जण मेंबर प्रेजेंटेड होंती। तो एमान को मध्यरु करेक्ट आंसर ता कोन ना करेक्ट आंसर होची हमरो 20 जण। ओके ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 20 जण। देन देखिबा क्वेश्चन देला आफ्टर हाउ मेनी इयर्स 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी इयर्स। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर। तो केते वर्ष परे 1/3 ऑफ द मेंबर राज्यसभा रे रिटायर्ड होंती एवरी। ओके सेटा होची हमरो 3 इयर्स। ऑप्शन बी होची ऑप्शन सॉरी ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ओके 2 इयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिबा क्वेश्चन देला व्हेन डज द प्रेसिडेंट असेंट द बिल। ओके एमान को मध्यरु कोटा होची हमरो करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होची लोकसभा और राज्यसभा
पास करता है बिल को। ओके ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देन हम देखिबा क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन देला who shall not give vote in the first instant in year either of the house of parliament। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर स्पीकर आउ चेयरमैन। ओके माने shall not give vote से माने वोट देई नतांते स्पीकर आउ चेयरमैन सॉरी चेयरमैन ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ओके ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। देन हम देखिबा क्वेश्चन देला व्हाट इज द quorum laid down to constitute a meeting of either of the house of parliament। तो which one is correct correct होची हमर कोन one length of the total member of that house ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देला लोकसभा as the supremacy in which matter। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर रेलवे बजट डिफेंस बजट हमर फॉरेन अफेयर आ मनी बिल। तो करेक्ट आंसर होची मनी बिल मनी बिल। ओके ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देला ए पर्सन who is not a member of parliament can be appointed as a ministry by the president for a maximum period of। ओके ते पार्लियामेंट रो मेंबर नुह किंतु से अपॉइंटेड होंती मिनिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंट को द्वारा मैक्सिमम पीरियड केते अपॉइंटेड होंती एमन को मध्यरु कोटा होची हमर करेक्ट आंसर सेटा होची 6 मंथ। ओके ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला at least how many members are required for introduction of non confidence motion in the Lok Sabha। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर 50 जन मेंबर। ओके ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। देन हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देला द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी आर designated designated as। तो एमान को मध्यरु कोटा होची हमर करेक्ट आंसर होची लेफ्टिनेंट गवर्नर आउ चीफ कमिश्नर आउ एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेटर आउ एमान को मध्यरु समस्त होची करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव होची करेक्ट आंसर। देन हम देखिबा क्वेश्चन देला द मेंबर ऑफ लोकसभा आर। तो मेंबर ऑफ लोकसभा आर सेटा होची हमर कोन डायरेक्टली से माने पीपल मान को द्वारा इलेक्टेड होंती ना लोकसभा रो मेंबर गुडा को ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। देन हम देखिया क्वेश्चन देला द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द लोकसभा ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी इन द फर्स्ट इंस्टेंट फॉर ए पीरियड ऑफ। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर होची 1 इयर्स। ओके 1 इयर्स हमरो इमरजेंसी केतोटा रहिची हमरो तीनटी इमरजेंसी रहिची गोटे नेशनल इमरजेंसी गोटे स्टेट इमरजेंसी आ गोटे फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके नेशनल इमरजेंसी रो केते आर्टिकल माने नेशनल इमरजेंसी केते आर्टिकल होची नेशनल इमरजेंसी। ओके 352 ओके आ गोटे 354 माने 354 आ गोटे 360। ओके तीनटा हमरो इमरजेंसी रहिची। देन हम देखबा क्वेश्चन देला who can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term of 5 years। एमान को मध्यरु कोटा होची हमरो करेक्ट आंसर होची के डिसॉल्व करते लोक सभा रो बिफोर एक्सपायरी नॉर्मल ऑफ 5 इयर्स टर्म रो परे सेटा होची हमर कोन द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन रे प्रेसिडेंट हमरो माने करितांती ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। देन हम देखबा क्वेश्चन देला लोकसभा पास वोट ऑन अकाउंट 2। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर होची meet the expenditure during the period between the introduction of budget its passage option a होची करेक्ट आंसर। देन हम देखबा क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन देला which one of the following state send the maximum number of representative
टू द राज्यसभा राज्यसभा को मैक्सिमम नंबर ऑफ जाइतांती केउ स्टेट माने केउ स्टेट रो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर होची हमर उत्तर प्रदेश रो मैक्सिमम नंबर मेंबर राज्यसभा को जाइतांती प्रेजेंट करतान प्रेजेंटेटिव होइतांती ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 21 ओके क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन दिला द राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म बाय तो एमान को मध्यरु कोटा होची हमर करेक्ट आंसर होची प्रेसिडेंट होता है ना वाइस प्रेसिडेंट हु विल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ना द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना इट्स कैन नॉट बी डिसॉल्व ना एटा डिसॉल्व ए नता है तो एमान को मध्य करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर देन हम देखिबा क्वेश्चन देला द पार्लियामेंट और ए स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर ए सीट vacant it if a member absent himself without permission for the session for तो which one is correct होची हमर कोन 30 days को सेशन हेतै ना ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा क्वेश्चन देला क्वेश्चन आवर इन द पार्लियामेंट रिपोर्ट टू तो एमान को मध्यरु कोटा होची हमर करेक्ट आंसर होची द फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर टू लोकसभा आफ्टर उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश परे केउ राज्यर मेंबर माने लोकसभा को रिप्रेजेंटेट करतांती लार्जेस्ट मेंबर माने तो सेटा होची हमर कोन सेटा होची महाराष्ट्र ओके ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर देन हम देखिबा क्वेश्चन दिला व्हेन ए बिल इज कंसिडर्ड बाय द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट ए जॉइंट सिटिंग द डिसीजन इज टेकन बाय तो एमान को मध्यरु कोटा होची हमर करेक्ट आंसर होची हमर सिंपली मेजॉरिटी माने ओके से माने डिसाइड करतांती डिसीजन करतांती ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर देन हम देखिबा क्वेश्चन दिला द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज रेस्ट विथ तो व्हिच वन इज करेक्ट होची हमर कोन करेक्ट होची ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ओके ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर देन हम देखिबा क्वेश्चन दिला एट प्रेजेंट द यूपीएससी ऑफिस इज लोकेटेड एट यूपीएससी ऑफिस एमान को मध्यरु कोट रहिछि यूपीएससी ऑफिस तो सेटा होछि हमर दिल्ली रे रहिछि ऑप्शन डी होछि करेक्ट आंसर तो यूपीएससी रो फुल फॉर्म कोन यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ओके यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन देन हम देखिया क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन दिला द यूपीएससी सबमिट एन annual report on its work too तो which one is correct आंसर होची हमरो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट द्वारा एनुअल रिपोर्ट वर्क करता है यूपीएससी सबमिट करता है देन हम देखबा क्वेश्चन दिला क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन दिला द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय तो व्हिच वन इज करेक्ट होची हमरो कोन करेक्ट होची हमरो ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट ओके प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन रे हमर पार्लियामेंट रे हमरो कोन रिमूव करा जायता है माने कंट्रोलर आ ऑडिटर जनरल को ओके माने एक्सपायर बिफोर टर्म पूर्व ओके तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा क्वेश्चन दिला क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन दिला who exercise the actual executive power under the parliamentary form of government okay which one is correct होची हमर कोन प्राइम मिनिस्टर ओके प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा क्वेश्चन नंबर 31 ओके क्वेश्चन नंबर 31 को जीवा
क्वेश्चन देला द काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड तो काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर माने इंक्लूड नतांती एमानक मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर होची हमरो कोन स्टेट मिनिस्टर माने इंक्लूड नतांती ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर देन हम देखिबा क्वेश्चन देला द काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन is collectively responsible to the तो which one is correct होची हमरो लोकसभा रे हमन काउंसिल मिनिस्टर गुडाक यूनियन कलेक्टिवली सेमन रेस्पोंसिबल लोकसभा रे देन हम देखबा क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन देला शक्ति स्टॉल इज रिलेटेड टू whom तो which one is correct होची हमर कोन श्रीमती इंदिरा गांधी ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर श्रीमती इंदिरा गांधी देन हम देखिबा क्वेश्चन दिला क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन दिला द पोर्टफोलियो अमंग द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर एलोकेटेड बाय तो एमान को मध्यरु करेक्ट आंसर होची कोन ना सेटा होची हमर द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर देन हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन दिला हु प्रेसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो के प्रेसाइड करता है तो सेटा होची हमर कोन प्राइम मिनिस्टर प्रेसाइड करता है ना ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देन हम देखबा क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन दिला द प्राइम मिनिस्टर इज तो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा द्वारा इलेक्टेड होइतांती ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा हां ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा इलेक्टेड होइतांती ना प्राइम मिनिस्टर देन हम देखबा क्वेश्चन दिला इन द इवेंट ऑफ द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर जदी रेजिग्नेशन इवेंट काकु देता है डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर जदी डेथ ला तो सेटा होची हमर कोन कोटा होची करेक्ट आंसर होची मिनिस्ट्री माने सेटा मिनिस्ट्रीटा डिसॉल्व होता है ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ओके ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा क्वेश्चन दिला द हां डिसॉल्व होता है ना प्राइम मिनिस्टर जदी डेथ ला किबा रेजिग्नेशन देला देन हम देखबा क्वेश्चन दिला द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट रो गवर्नर माने का द्वारा अपॉइंटेड होइतांती प्रेसिडेंट को द्वारा ओके ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर स्टेट रो गवर्नर माने का द्वारा अपॉइंटेड होइतांती प्रेसिडेंट को द्वारा ओके ऑप्शन बी माने सी होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन दिला व्हिच constitutional article provide personal immunity for president and governor for official act तो which one is correct होची article 361 ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन डी देन हम देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन दिला व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर एबा पाई तो मिनिमम एज केते एतिबा दरकार तो एमान को मध्यरु करेक्ट आंसर होची हमर 35 इयर्स ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देन हम देखबा क्वेश्चन दिला हु ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट रो एग्जीक्यूटिव हेड के चीफ मिनिस्टर ना गवर्नर ना प्रेसिडेंट ना नन ऑफ द अबव एमान को मध्यरु कोटना तो करेक्ट आंसर कोन सेटा होची गवर्नर ना ओके ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर ओके गवर्नर ना स्टेट रो एग्जीक्यूटिव हेड होता है नेक्स्ट हम देखबा 42 ओके क्वेश्चन नंबर 42 को देबा क्वेश्चन देला द कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर का द्वारा ऑपरेट करा जाते सेटा होची गवर्नर द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड को ऑपरेट करा जाए ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देन हम देखबा क्वेश्चन देला द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर आर चार्ज टू तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर माने चार्ज सैलरी आउ अलाउंस गुडा को चार्ज करा जाता है तो क्यों फंड रे तो सेटा होची कोटा होची करेक्ट आंसर सेटा होची हमर कोन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट रो कंसोलिडेटेड फंड द्वारा हमरो सैलरी आउ
अलाउनेंस गुड़ाक गवर्नर चार्ज करा जाए ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर देन हम देखिबा क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन देला हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर मानक द्वारा माने चीफ मिनिस्टर का माने का द्वारा अपॉइंट हेतांती चीफ मिनिस्टर तो सेटा होची हमर कोन चीफ मिनिस्टर होची हमर गवर्नर स्टेट रो गवर्नर ओके अपॉइंट करता है ओके ऑप्शन हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर का को अपॉइंट करता है ना स्टेट रो गवर्नर को अपॉइंट करता है ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर देन हम देखिबा क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन देला चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल टू चीफ स्टेट रो चीफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू कौन रेस्पॉन्सिबल होता है सेटा होची लेजिस्लेटिव असेंबली को रेस्पॉन्सिबल करता है ओके चीफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव असेंबली ओके ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा क्वेश्चन देला हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर सेटा होची चीफ मिनिस्टर ऑप्शन ए देन हम देखबा क्वेश्चन देला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आज तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रे हमर केतरा हमर 12टा शेड्यूल रहिछि ना 12टा शेड्यूल रहिछि ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रे ओके 12टा शेड्यूल रहिछि हां ओरिजिनली हमर 8टा शेड्यूल थिला वर्तमान एबे 12टा रहिछि ओके देन हम देखबा क्वेश्चन देला द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वाज एम्बेडेड बाय तो एमान को मध्यरु कोटा होची हमर करेक्ट आंसर होची 42 अमेंडमेंट ओके 42 अमेंडमेंट देन हम देखबा क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन देला हु साइड दैट इंडियन इज क्वासी फेडरल स्टेट के कहिथिले इंडिया गोटे क्वासी फेडरल स्टेट ओके तो एमान को मध्यरु कोटा होची हमर करेक्ट आंसर होची केसी वेयर ओके केसी वेयर हमर कहिथिले क्वासी फेडरल स्टेट बोली ओके केसी वेयर ओके तो ऑप्शन डी होची हमर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी देन देखबा क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन देला इंडियन नेशनल माने एनिमल इज इंडिया रो नेशनल एनिमल कोन एलिफेंट लायन डियर टाइगर तो एमान को मध्यरु कोटा होची हमर करेक्ट आंसर होची हमर कोन इंडियन नेशनल एनिमल होची हमर टाइगर ओके टाइगर तो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन देला द टोटल नंबर ऑफ स्पोक इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडियन तो केतरा हमर स्पोक रहिछि माने नेशनल फ्लैग रे हमर केतरा स्पोक रहिछि ना 24 टा हमर स्पोक रहिछि टोटल नंबर ऑफ स्पोक रहिछि देन हम देखबा क्वेश्चन देला यूएलएफए एक्सट्रीमिट आर रिलेटेड टू व्हिच स्टेट तो एमान को मध्यरु कोटा होछि हमर करेक्ट आंसर होछि हमर आसाम ओके आसाम ओके यूएलएफए रो फुल फॉर्म कोन यूएलएफए रो सेटा होछि हमर कोन यूनाइटेड लाइब्रेशन फ्रंट ऑफ ओके फ्रंट ऑफ आसाम यूनाइटेड लाइब्रेशन फ्रंट ऑफ आसाम ओके देन हम देखबा क्वेश्चन देला द description of fundamental right of the Indian citizen is in तो एमान को मध्यरु कोटा होची हमर करेक्ट आंसर पार्ट description of fundamental right ओके description of fundamental right होची हमर पार्ट 3 रे मेंशन करा जायछि जोटा कि आर्टिकल माने 12 टू 35 ओके आर्टिकल हमर 12 टू 35 ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर पार्ट 3 रे मेंशन करा जायछि आउ फंडामेंटल ड्यूटी होची पार्ट आईबी रे मेंशन करा जायछि आउ आईबी रे आउ माने फंडामेंटल डीपीएसपी स्टा पार्ट आईबी रे मेंशन करा जायछि ओके देन हम देखबा क्वेश्चन नंबर 54 को देखबा क्वेश्चन देला व्हिच आर्टिकल अंडर द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन तो एमान को मध्यरु कोटा होची हमर करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 24 ऑप्शन डी होची हमर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी देन हम देखबा क्वेश्चन नंबर 55 को देखबा क्वेश्चन देला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके आर तो डायरेक्टिव
प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गोटे कौन जुडिशिएबल ना नॉन जस्टिसिएबल ना फंडामेंटल राइट तो एम मध्य कौटा हूँ करेक्ट आंसर हूँ नॉन जस्टिसिएबल देन हम देखा क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन दिला पंचायती राज सिस्टम इज इंडिया इज लाइड डाउन अंडर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर तो एम मध्य कौटा हूँ करेक्ट आंसर हूँ डीपीएसपी ओके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर तो ओके सेटा हूँ पार्ट आईबी रे मेंशन करा जाय ना डीपीएसपी टा पार्ट आईबी रे मेंशन करा जाय ओके अकॉर्डिंग टू आर्टिकल केते 40 ओके 40 देन हम देखिबा क्वेश्चन देला बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर व्हिच सिटीजन तो एमान को मध्य कोटा होची हमर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन डी देन हम देखिबा क्वेश्चन देला which one of the following is largest लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो एमान को मध्य कोटा होची हमर करेक्ट आंसर होची लद्दाख ओके लद्दाख होची गोटे कोन लार्जेस्ट हमर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर देन हम देखिबा क्वेश्चन देला व्हाट इज द टेनर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट व्हाट इज द टेनर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट तो एमान को मध्य कोटा होची हमर करेक्ट आंसर होची हमर कोन 6 ईयर ओके स्टेट रो मेंबर मानकर टेनर कोन हमर 6 ईयर देन हम देखिबा क्वेश्चन देला 0 आवर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री टू बी पार्लियामेंट सिस्टम तो एमान को मध्य कोटा होची हमर करेक्ट आंसर होची हमर कोन इंडिया ओके इंडिया होची हमर करेक्ट आंसर जेमान को वीडियो भल लागुतले लाइक गोटे कर दियंतु ता सहित चैनल रे नथिले सब्सक्राइब गोटे गोटे कर दियंतु जा फल कि आपण मानकर सेही गोटे गोटे सब्सक्राइब हम मान को बहुत मोटिवेट करिताय जा फल कि अधिक रु अधिक वीडियो बनैताउ ओके नेक्स्ट वीडियो रे हमें डिस्कशन करिबा प्राय 61 रु हमें डिस्कशन करिबा 150 जाय डिस्कशन करिबा ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव ए ग्रेट डे जय जगन्नाथ रहउची बाय बाय टेक केयर।